जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर दिन मिलती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बलवान ग्रह है, क्योंकि ये हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग्स, डांस, सिनेमा, थिएटर, आर्ट या डिजाइनिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति से विशेष रूप से वैवाहिक जीवन की दशा तय होती है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर डालता है। ग्रहों की चाल ही अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश करने से मंगल के साथ में युति हो जाएगी और गुरु, राहु और शनि की दृष्टि हो जाएगी। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेना सही रहेगा। शुक्र और मंगल की युति के बारे में बात करें तो मंगल और शुक्र की युति से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होता है, झुकाव होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। शरीर में रक्त पर, ब्लड सर्कुलेशन पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है। जब इन दोनों ग्रहों का संबंध बनता है, युति होती है, तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। वो अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित ज़्यादा हो जाता है या उस और एफर्ट ज़्यादा करता है। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र और राहु की दृष्टि संबंध के बारे में। जब शुक्र राहु की दृष्टि संबंध में होता है, दृष्टि प्रभाव में होता है, तो हानि करता है। राहु से दृष्ट शुक्र प्रेम का पुजारी बन जाता है, कामेच्छा बढ़ जाती है, अनैतिक और समाज विरोधी गतिविधियों की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। शुक्र पर शनि का दृष्टि संबंध क्या परिणाम देता है, यदि उसकी बात करें तो शुक्र और शनि दोनों ही आपस में परम मित्र है। दोनों आपस में परम मित्र होने के बावजूद भी शुक्र शनि का संबंध विशेष शुभ या अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि शुक्र सांसारिक और भौतिक सुखों का कारक है, तो शनि भौतिक सुखों से दूर आध्यात्मिक ओर ले जाने वाला ग्रह है। शुक्र के कारकत्व फल और शनि के कारकत्व फल बिल्कुल ही एक दूसरे से विपरीत है। शुक्र सफेद रंग का रिप्रेजेंटेटिव करता है, तो शनि काले रंग का रिप्रेजेंटेटिव करता है, अर्थात उनके रिप्रेजेंटेटिव है। जब शुक्र शनि युति बनाते हैं, तब ये दोनों जातक के सांसारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, क्योंकि शुक्र जहाँ जातक को भौतिक सुख सुविधाओं की ओर लेकर के जाएगा, तो शनि कहीं न कहीं भौतिक सुखों का त्याग करवाने में अपना पूरा हस्तक्षेप करेगा। इस तरह व्यक्ति या जातक न तो सांसारिक सुख सुविधाओं का ठीक ढंग से उपयोग कर पाएगा और न ही सांसारिक भोग विलास से दूर होकर के अध्यात्म की ओर जा पाएगा। शुक्र और बृहस्पति का दृष्टि संबंध क्या करता है? बृहस्पति और शुक्र का दृष्टि संबंध बहुत ही शुभ माना जाता है। बृहस्पति को आध्यात्मिक गुरु का दर्जा प्राप्त है, जबकि शुक्र को भौतिकवादी गुरु कहा जाता है। दोनों ग्रहों के दृष्टि संबंध से जीवन में सकारात्मकता या पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 7 जुलाई 2023 के प्रातः मॉर्निंग अतः ब्रह्म मुहूर्त में 3:36 पर केतु के नक्षत्र मघा में और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 23 जुलाई 2023 की प्रातः से वक्री हो जाएंगे और 4 अगस्त 2023 की प्रातः 3:20 पर अस्त हो जाएंगे और 7 अगस्त 2023 को फिर से वक्री रहते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि शुक्र के सिंह राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, फाइनेंस की, यश की, एप्रिसिएशन की, इन सभी की प्राप्ति होगी। लाइफस्टाइल, रहन सहन बहुत शानदार होने लगेगा, स्टेटस इंप्रूव होगा और एनिमीज या कंपिटिटर्स, शत्रु पर आप हावी हो जाएंगे, इजीली उन पर कंट्रोल मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट में अधिक इंटरेस्ट आने लगेगा। जो संतान के प्रति लालयित हैं, उनके संतान के जन्म का अवसर आ सकता है। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं, तो आपने फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ में संबंध पक्के रूप में स्थापित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उसमें सक्सेस मिलने के योग हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन मंदिर में आपको चावल भेंट करने चाहिए।
आइए अब बात करें वृष राशि की। आपकी वृष राशि से सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अधिकांश मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी और फाइनेंशियली रिलैक्स महसूस होगा। अतः कहीं न कहीं से सपोर्ट मिलेगा या रुके हुए पैसे आपको मिल जाएंगे। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन, सामग्री, वाहन आदि की प्राप्ति हो सकती है। संबंधियों से सहायता मिलेगी। जनता से संपर्क और साथ ही साथ उनसे प्रेम बढ़ेगा, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा और साथ ही साथ उनकी ताकत आपको महसूस होगी। मन और तन दोनों में विशेष ताकत या स्फूर्ति का एहसास होगा, अर्थात एनर्जी आप महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर शुक्र की होरा के दौरान प्रतिदिन शुक्र मंत्र का जाप या ध्यान करना चाहिए। शुक्र की होरा का मतलब होता है शुक्रवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर जो होरा काल मुहूर्त होता है वो शुक्र का ही होता है और हर दिन भी शुक्र की होरा आती है। वो सिर्फ आप अपने मोबाइल में होरा काल जान सकते हैं, शुक्र की होरा टाइप करेंगे आपको वो समय मिल जाएगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे फ्रेंड्स की संख्या में वृद्धि होगी और वहीं शत्रुओं की पराजय होगी। फाइनेंशियल गेन होगा और फाइनेंशियल गेन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। घरेलू हेल्पर, नौकर चाकर का सुख मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसी समय में कहा जाता है कि भाग्य का उदय हो जाता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है। सरकारी सहयोग आपको मिल सकता है, सरकारी योजनाओं से लाभ मिल सकता है। भाई बहनों का सुख बढ़ेगा, स्पेशली छोटे भाई बहनों का सुख बढ़ेगा या उनके साथ में रिश्ते सुधरेंगे। धर्म में आस्था और इंटरेस्ट बढ़ेगा। उपाय के तौर पर इस गोचर के लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए इस गोचर काल के दौरान वरामिहिर की पौराणिक कथाएं पढ़नी चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से धन संपत्ति भाव में 2nd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे बार बार आपको फायदा मिलेगा, गेन होगा। शरीर स्वस्थ और अच्छा दाम्पत्य सुख मिलेगा। शरीर के स्मार्टनेस में, शरीर के सौंदर्य में या ये बोलते हैं ब्यूटिफिकेशन में निखार आएगा। संतान प्राप्ति का यह समय है। शानदार शॉपिंग का भी यह समय मान सकते हैं। सरकारी सहयोग या सरकारी कोई अवार्ड मिलना का संयोग इस समय में हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा में उन्नति हो सकती है। उनको जो स्ट्रीमलाइन चाहिए उसमें उनको एडमिशन मिल सकता है। जो लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, वो चाहे आप गायक कलाकार हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग हैं या संगीत के क्षेत्र में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। शत्रुओं से राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर देवी सरस्वती की पूजा आराधना आपके लिए बहुत शुभ है और शुक्रवार के दिन उनकी पूजा जरूर करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि में अर्थात 1st हाउस में ही गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इस गोचर से सुख मिलेगा और फाइनेंशियली गेन होगा, फाइनेंशियली सेटिस्फैक्शन मिलेगा। धन की प्राप्ति और शत्रुओं का नाश या शत्रुओं से शांति मिलेगी। लेकिन आप खुद कुछ दुराचार कर सकते हैं, गलत लाइन की ओर जा सकते हैं या अपना पैसा गलत कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। संगति आपकी गलत हो सकती है, फ्रेंड सर्किल गलत हो सकते हैं या वो कोई प्रोग्राम बनाए और आपको उसमें इन्वॉल्व कर लें, ऐसा हो सकता है। इस गोचर में विवाह या संतान के जन्म का अवसर आ सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय काल बहुत अच्छा है। और जो लोग सिंगल हैं, अच्छी एज वाले लोग हैं, वो सभी प्रकार के मनोरंजन और वैभव विलास जैसे सुख प्राप्त करेंगे। व्यापारी लोगों को व्यापार में अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी या अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो लोग लिक्विड पदार्थों से, अर्थात वो लोग जो कोई को परफ्यूम का काम करते हैं, फैंसी गुड्स का काम करते हैं, उन लोगों की इनकम इस समय काल में बढ़ जाएगी, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। उपाय के तौर पर अपने जीवन साथी को उपहार दें या इत्र भेंट जरूर करें और वो भी शुक्रवार को अगर कर सकें तो और ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे या आप जहाँ पर भी एफर्ट करेंगे वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही ज़्यादा होंगे। भोग विलास के, एंटरटेनमेंट के, सुख सुविधाओं के साधन मिलेंगे और कहीं न कहीं से आपको सेंट या परफ्यूम को इनको गिफ्ट के रूप में मिलने वाला है या आप खुद कहीं से खरीद सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इस गोचर काल में धन और संपत्ति बढ़ेगी, परंतु मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। इसलिए सोसाइटी में जहाँ भी जाएं, जिस फंक्शन में भी जाएं, बहुत संभल करके व्यवहार करें। हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें, क्योंकि अपमान करने वाला
अपमान भूलेगा नहीं और वो सही मौके की तलाश करके आपका डबल अपमान कर सकता है। तो हर हालत में अपने स्टेटस का, अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना है, मेंटेन करना है। उपाय के तौर पर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके हीरा या सफ़ेद ओपल पहनने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब बात करें आपके लिए तुला राशि की। आपकी तुला राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे लाभ में वृद्धि होने लगेगी और यश बढ़ेगा। स्पेशली मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको सभी कार्यों में, हर काम में इजीली सक्सेस मिलने लगेगी। हायर सोसाइटी में आपका एंट्रेंस हो जाएगा या वहाँ पर हायर सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और यदि आप कोई रिलेशनशिप में पार्टनर से गहरी मित्रता के चलने के कारण आप बहुत प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, जैसे मन मांगी मुराद आपकी पूरी हो गई हो वैसा महसूस होगा। और इसमें फ्रेंड्स का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 10वें भाव में अर्थात कर्म भाव में गोचर शुक्र का प्रवेश होगा। इससे शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता बढ़ जाएगी। फाइनेंशियली लॉस की स्थिति बन सकती है और आपके जॉब में, आपके बिजनेस में बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बार बार प्रॉब्लम आएगी या हर चीज़ खिंच जाएगी। आपके कॉम्पिटिटर, विरोधी या शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है और जो लोग जॉब में हैं आपको अपने एफर्ट में बार बार या तो अनसक्सेस मिलेगी और या फिर ऑब्स्टेकल्स बहुत मिलेंगे। जो लोग सोशल लाइफ में हैं उनको समाज से, परिवार से विरोध खड़ा हो सकता है। स्त्री वर्ग से, चाहे वे घर की स्त्रियां हो या ऑफिस की हो या सामाजिक कोई भी आपके दायरे में हो, उनसे अपमान की स्थिति हो सकती है, दुख मिल सकता है और ऐसी स्थिति में बदनामी संभव है। आपको सरकारी परेशानियां भी आने लग सकती है। सब मिला करके आपको इस समय काल में अपने आप को सेफ रखना है और बहुत सावधान रहना है। और यदि आप राजनीति में हैं तो अपने साथ में हमेशा किसी न किसी को रखें, अर्थात अकेले किसी से भी नहीं मिलें, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। उपाय के तौर पर अपने बेडरूम में आप गुलाब के जो पत्थर होता है, गुलाब का एक प्रकार पत्थर को क्वार्ट्ज बोलते हैं, वो आपको रखना चाहिए। और या फिर आप चाहें तो पिंक कलर का स्फटिक पत्थर आता है या कोई भी मूर्ति होती है स्फटिक की, पिंक स्फटिक की, वो आप रख सकते हैं। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से भाग्य भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे कॉस्टली और लग्जरी गुड्स की प्राप्ति होगी। जम करके शॉपिंग होगी। हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं और वहाँ पर जम करके शॉपिंग कर लें। शरीर स्वस्थ रहेगा। कामकाज में आशा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, आशा से ज़्यादा बिजी रहेंगे और फ़ायदा भी उतना ही मिलेगा। और इसी समय काल में कोई स्थायी संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। सरकारी सहायता मिल सकती है या सरकारी योजनाओं से फ़ायदा मिल सकता है। घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य होंगे। जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी। फ्रेंड से, बड़े भाइयों से सहायता मिलेगी, उनसे स्नेह मिलेगा। देश विदेश में लंबी यात्राएं हो सकती है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन आपको सतनाजा का अर्थात 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए कोई न कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति को। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होगी। कष्ट दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं की सामग्री में अर्थात मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में वृद्धि होगी और परिवार वालों से पैसा और सुख दोनों मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में संतुष्टि मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उपाय के तौर पर रोज़ मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपको गर्म पानी में नींबू डाल करके अर्थात नींबू पानी पीना चाहिए। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 7वें भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अपमानित होने का भय बना रहेगा या भय लगा रहेगा। बड़ी मुश्किल से जीवन यापन या कामकाज चलेगा। जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं रहेगी। और जो विवाहित नहीं है वो अपने फ्रेंड सर्कल से, जहाँ पर कोई न कोई रिलेशनशिप है, जहाँ पर प्रेम प्रसंग है या गहरी मित्रता है, वहाँ पर भी आपको अपमान सहन करना पड़ेगा या लॉस उठाना पड़ेगा। जो लोग वृद्ध हैं या मिडिल एज के हैं उनको कोई न कोई गुप्त रोगों से कष्ट हो सकता है। यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी। उपाय के तौर पर शाम के समय घर में कपूर जरूर जलाएं, चाहे आरती के समय जलाएं या रात को सोने से पहले जलाएं। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से रोग भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की संख्या में वृद्धि होगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद या गलतफहमियां हो सकती है।
तो यात्रा में दुर्घटनाओं से लॉस हो सकता है या सामान गुम हो सकता है, शारीरिक कष्ट मिलेगा। ऐसे समय में जीवन साथी भी मुंह फेर लेता है या उनसे भी कुछ न कुछ वाद विवाद खड़ा हो सकता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन देवी पार्वती को दूध, चावल और चीनी चढ़ाएं या उनकी पूजा उपासना करें। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति की कुछ और उपायों के बारे में, क्योंकि हर राशि का कोई न कोई उपाय तो मैंने आपको बतलाया है, लेकिन शुक्र के और क्या उपाय कर सकते हैं। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से रहती है। वह बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा वाहन, बहुत अच्छे कपड़े, अपने मन के अनुकूल जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की हमेशा कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, इन सभी सुखों का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित है या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कुछ कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत पा सकते हैं। सबसे पहले उपाय में दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी कवच का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें। हर शुक्रवार को सफेद पुष्पों से या कमल पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पित करें। शुक्रवार को रात के खाने में आपको खीर जरूर बनानी चाहिए और वो खीर में से आपको 1 कटोरी लक्ष्मी जी को पहले भोग लगा दें, उसके बाद में सभी परिवारजन ग्रहण कर सकते हैं। और किसी न किसी को 1 कटोरी पर या जितनी भी सामर्थ्य हो उतना दान जरूर दें। शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करें। अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें अथवा 10 महाविद्या कवच धारण करें। सामर्थ्यवान है वो अष्टलक्ष्मी और 10 महाविद्या दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। हर शुक्रवार के सायंकाल में आप चांदी, स्फटिक या चावल, दूध, दही, घी, सफ़ेद चमकीला कपड़ा, सफ़ेद चंदन या इत्र, सफ़ेद ज्वार या चीनी, बतासा, मिश्री, श्रृंगार सामग्री, कोई भी सफ़ेद मीठी वस्तु का दान कर सकते हैं। और यही शुक्र का दान यदि भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में करें तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। शुक्रवार के दिन आपकी पुरानी जो पुस्तकें हो या पुराने जूते हो, कोई भी गरीब या जो जरूरतमंद है उसे दान करने से सोया हुआ भाग्य जगाया जा सकता है। और शुक्रवार के दिन ही अपना पुराना फर्नीचर या पुराने बर्तन किसी जरूरतमंद को देने से अपने घर में किसी सामान की कोई कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी का ऐसी कृपा आप पर बनी रह सकती है, वो कृपा मिल सकती है। इसलिए क्यों नहीं जो भी दान करना वो इन दिनों में किया जाए। तो ये था शुक्र का गोचर फल सिंह राशि में। ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें जो योग या दुर्गो योग है, उसमें जो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा चल रही है, जो भी ग्रहों की स्थिति है, उसका फल आपको निरंतर वैसे ही मिलता रहेगा। ये गोचर फल के कारण कुछ अच्छा या कुछ बुरे फल में कुछ वृद्धि हो सकती है या कुछ कमी हो सकती है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, चाहे वो डिसीजन अपने कैरियर का हो सकता है, विवाह का हो सकता है, कोर्ट कचहरी का हो सकता है, संतान का हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का हो सकता है और या फिर पार्टनरशिप का हो सकता है। जो भी आपकी लाइफ का बड़ा डिसीजन है उससे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी डिटेल से बनी हुई है और उससे आप आने वाले समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आपकी जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, चाहे फेस टू फेस मिलना है और या फिर आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी देश में रहते हो, आप अपने घर पर बैठे हुए अपने समय पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, और या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज डाल सकते हैं। जो ही हमारे स्टाफ मेंबर्स या हमारे टीम मेंबर्स वो जो आपका मैसेज देखेंगे वो रिप्लाई जरूर करेंगे और आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे अपॉइंटमेंट लेने में और बात करवाने में। आप और मैं ही बात करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।